अदानी ग्रुप की तरफ से कर्ज के बोझ को कम करने के लिए, घटाने के लिए तमाम कोशिशों के बावजूद मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2023 में के दौरान ग्रुप के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ा है और ये 21% बढ़ा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ग्रुप की 7 प्रमुख लिस्टेड कंपनियों पर 2.3 लाख करोड़ रुपए का कुल कर्ज दर्ज किया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कमाई बढ़ने की वजह से कर्ज लौटाने की क्षमता को लेकर भी कुछ राहत है, वो बढ़ी है। सर, पहला सवाल, कर्ज बढ़ा है वो किस तरीके का है, किस नेचर का वो कर्ज समग्र रूप से बढ़ा है और ये बात पिछले साल से लगातार कही जा रही थी और हमने अपने कार्यक्रमों में अलग अलग आपको बताया भी था कि अडानी समूह की बुनियादी जो मर्ज है वो कर्ज की ही है कि सीमा से अधिक कर्ज लेना, पर कई सारी परियोजनाओं में अपने को फैला देना और उसके बाद उन्हें संभालने के लायक उनसे रिटर्न नहीं आना और कर्ज लेना। कर्ज के आंकड़े में बड़ी बढ़ोतरी दिखाई दी है चूंकि 2022 से 2023 के बीच में और अडानी समूह के सारे कामकाज के बारे में जांच पड़ताल, कर्ज पर चर्चाएं, आशंकाओं की शुरुआत इस साल जनवरी से होती हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के तौर पर। लेकिन आप पीछे चलें तो आपको ध्यान होगा कि पिछले साल अक्टूबर में एक पहली रिपोर्ट आई थी जिसमें अडानी समूह के कर्ज पर सवाल उठाया गया था और उस रिपोर्ट में कहा गया था कि अडानी समूह अपने कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं होगा, इतना अधिक कर्ज ले रखा है। ये रिपोर्ट ठीक उस समय आई थी अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट एजेंसी की जब अडानी समूह ने अंबुजा सीमेंट का अधिग्रहण किया था और उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से कर्ज लिया था। जो कर्ज बढ़ा है, कर्ज की बढ़ोतरी अगर आप 2019 के आधार पर देखें तो $1.5 बिलियन से अब 2.3 ट्रिलियन डॉलर से 2.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। सबसे ज़्यादा जो कर्ज बढ़ा है उसमें बढ़ोतरी हम आंकड़ों को देखें तो विदेशी कर्ज का है। विदेशी बॉन्ड 2023 में सबसे बड़ा हिस्सा लिए हुए हैं, करीब करीब 39% कर्ज बॉन्ड्स के जरिए लिया गया है और बॉन्ड्स के जरिए लिया गया कर्ज ज़्यादा बड़ी दरार है क्योंकि कीमतें बाजार में बढ़ रही हैं, बॉन्ड हैं ब्याज दरें बढ़ने के कारण। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से अडानी समूह ने बड़ा कर्ज लिया है। इस पर हम चर्चा करते रहे कि जब भारतीय बैंकों ने कर्ज का बोझ बढ़ते देखा और अडानी समूह को शायद कर्ज की और ज़रूरतें पड़ी तो उसने विदेश से कर्ज लिया। 29% कर्ज अडानी समूह का ग्लोबल बैंकों से आया है और इसके अलावा बाकी कर्ज अलग अलग स्रोतों से शेयर बाजार शेयरों को गिरवी रखकर और अन्य तरीकों से आया, भारत के और बैंकों से भी आया है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का कर्ज 2022 में ज़्यादा था पर 2023 में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल से भारत के बैंकों से कर्ज नहीं लिया गया। अडानी समूह ने लगभग अपनी पूरी फिनांसिंग को ग्लोबल बैंक से, बॉन्ड से और बाकी जो प्राइवेट प्लेसमेंट के अलग और तरीके थे, एनबीएफसीज थे, उन पर केंद्रित कर दिया। सर, आने वाले दिनों में अब कर्ज की क्या स्थिति बनी रह सकती है? इस रिपोर्ट में एक आंकड़ा जिसका इस्तेमाल अडानी समूह अपने तरह से अपनी व्याख्याओं के लिए करेगा और लोगों को समझ में आएगा, वो अडानी का डेट टू ईबिटा रेशियो है, क्योंकि जिसके पर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनी अपनी कमाई के रेशियो में कितना कर चुकाने में कितनी सक्षम है। तो ये इस रेशियो में 3% के आसपास की 3.2% के आसपास दिखाई दे रही है। हालांकि 2013 में काफ़ी ऊंचा था ये रेशियो, लेकिन तब कंपनी काफ़ी छोटी थी, पर कर्ज के अनुपात में भी 3.2% के आसपास है। इसकी अलग अलग व्याख्याएं हो सकती कि कितना बेहतर है, कंपनी के रेवेन्यू स्ट्रीम्स कितने मजबूत हैं उनके आधार पर। लेकिन अभी फ़िलहाल इस कर्ज में जो कर्ज हमें दिख रहा है इसमें केवल एक ही हिस्सा है जिसे चुकाने की कोशिश अडानी समूह ने शुरू की और उसमें कुछ हिस्सा चुकाया भी गया है जो शेयरों के बदले कर्ज लिया गया था। इसके अलावा जो बाकी डेट है वो अभी वैसा ही है और इस साल और अगले साल 2-3 बड़ी बॉन्ड देनदारियां अडानी समूह के सामने आ रही हैं। इसे चुकाने के लिए अडानी समूह को या तो इक्विटी बेचनी पड़ेगी या राजस्व के नए तौर तरीके ढूंढने पड़ेंगे।